होलिका दहन के अवसर पर हम सभी सीनियर सिटीजन, हम वरिष्ठ नागरिक हैं, वृद्ध नहीं है, ये वृद्धाश्रम नहीं है, ये सीनियर सिटीजन होम है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। वरिष्ठ नागरिक का मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो तब तक जिसने अपने 40-50 साल किसी या तो किसी व्यवसाय में या किसी संस्था में सर्विसेज के तौर पर दिया हुआ है, या किसी ने प्रोफेशनल के तौर पर अपनी सर्विसेज दी हैं। तो जो बात हमारे अभी पीर साहब ने कही, मैं उसको ताकीद तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फिर आगाह कर रहा हूँ कि आप वृद्धाश्रम ना कहें ना वृद्ध कहें। आप वरिष्ठ नागरिक हैं जिनके पास बहुत सारा असला आ चुका है, जिस असले से आप बच्चों को या समाज का नया उत्थान पुनरुत्थान कर सकते हैं। हर जगह हम हमेशा कहीं पे भी बैठते हैं, आप किसी पार्क में चले जाइए, ट्रेन में बैठ जाइए, किसी भी ऐसे स्थान पर जहाँ पे आपको 4-6 व्यक्ति मिल जाएंगे, वो ये कहेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, समाज ने ये नहीं किया। सबसे पहले आप सभी लोग साथी ये जानते हैं कि सरकार कोई चीज़ नहीं है, समाज कोई चीज़ नहीं है जब तक हम नहीं हैं। हम हैं तो समाज है, हम हैं तो सरकार है। सब जगह अगर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो भ्रष्टाचार करने वाले हम जैसे ही सरकारी आदमी हैं। अगर हम पैसे लोन देते हुए पैसा मांगते हैं तो इसका मतलब सरकार चोर नहीं है, चोर हम हैं। जिस दिन हम ये लोग ये सोचने लग जाएंगे कि समाज को अगर हमने गैर और भ्रष्टाचार को जीवन देना है तो हमें अपने अंदर से शुरू करना होगा। आज मेरे का दिन नहीं है, कल को त्योहार है, कल लड़की होगी जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे को अपना प्यार का देंगे और सभी अपने परिवार के साथ खेलेंगे। मैं इस अवसर पर कोई सामाजिक व्याख्यान नहीं देना चाहता, इससे की बात होगा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से सफाई कीजिए, अपने घर से ही पानी की बचत शुरू कीजिए, समाज अपने आप सुधरेगा। आप अपने बच्चे जहाँ पे भी जिस भी फील्ड में लगे हुए हैं, वो कहीं ऐसे हो सकते हैं, कहीं ऐसे हो सकते हैं, कहीं पे जज हो सकते हैं, किसी कोई हो सकता है MLA MP उससे भी रहता हो, तो वो वहाँ पे सिखाएं, वहाँ पे उनको कुछ समझाएं कि भाई ये समाज, ये हमारा भाईचारा है, सब भाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपनी जिंदगी को इस लेवल से उठाकर इस लेवल पे खुद अभ्यास रखा है। जब हम इस लेवल पे थे तभी हम अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, आज भी हम नहीं पहन रहे हैं, लेकिन सबकी सैलरी बढ़ चुकी है। आप पहले हॉस्पिटल में जाते थे, 10 रुपए की पर्ची में ही आपको सब दवाइयाँ मिल जाती थी, आप 1000 रुपए भी आज आप देते हैं क्योंकि आप 200 कमा रहे हैं। तो हम ही ने इस इन्फ्लेशन को जन्म दिया है जो कि एक दूसरे की जेबें काटते हैं। पुलिस वाला उधर से पैसे लेता है, फिर हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल वाले को देते हैं, हम जाते हैं पुलिस वाले को देते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसी तरीके से हमने समाज के अंदर 2-3 तरीके के जिंदगियां जीनी शुरू कर दी है और इस लेवल से उठ के उस लेवल पे ऐसे लेवल पे आ गए हैं कि अपने खर्चे खुद बढ़ा रहे हैं, अपनी चिंताएं खुद बढ़ा रहे हैं। पहले हम लाते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद फिर उसको कमाने के लिए फिर नया एक चकूबा जोड़ते हैं अपने दिमाग के अंदर, और वो जब नया दिमाग में लाते हैं तो उससे हमारे डॉक्टर्स की फीसें बढ़ती हैं, क्योंकि फिर हम थोड़े दिन में डॉक्टर के पास जाने लगते हैं, फिर हमें परेशानियां शुरू हो जाती है, रात को नींद आनी बंद हो जाती है। और मेरा सिर्फ आज के इस होली के अवसर पर आप सबसे यही था, अपने आप को सुधारिए, समाज अपने आप सुधरेगा, समाज सुधरेगी, सरकारें सुधरेगी, समाज के लिए अच्छा काम होगा। मुझे देश विदेश में बहुत सारे देशों में 20-25 देशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ, 1-2 देशों में मुझे सर्विस करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पे मैंने यही देखा है, वहाँ साफ सड़कें, वहाँ पे सड़क ऐसे लगते हैं जैसे आज धुली हुई है, वहाँ सभी बिल्डिंगें साफ सुथरी है, रहने को खाने को सब चीज़ें साफ सुथरी है। जैसा जो समोसा हम यहाँ खा रहे हैं वो वहाँ समोसा लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरी है, ये अगर किसी को 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खाना है तो ये मत खाए। लेकिन हमारे यहाँ किसी क्वालिटी किसी भी चीज़ का कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। और इंडिया से हल्दीराम की भुजिया भी जाती है तो वो भी क्वालिटी कंट्रोल होने के बाद जाती है, अदरवाइज वो शिपमेंट वापसी आ जाती है। तो क्योंकि हम लोग ही इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए हमें ऐसे जीवन को जी रहे हैं। अगर हम खुद सुधरेंगे तो समाज खुद सुधरेगा। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कल धुलंडी के अवसर पर आप